नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ह्यूमन मंकी एम्ब्रियोस क्रिएटेड, मतलब आप समझ लीजिए कि ह्यूमन और मंकीज की क्रॉस ब्रीडिंग करना, इनकी स्पेशीज की क्रॉस ब्रीडिंग करना। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्पेशीज के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अगली पीढ़ी बढ़ती है। तो आप कह सकते हो ह्यूमंस के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, उनसे उनकी पीढ़ी बढ़ती जाती है। मंकीज के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, उससे उनकी पीढ़ी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मंकी और एक ह्यूमन को मिला के आप एक बच्चा पैदा कर दो तो उसको आप बोलोगे चाइमेरा, ह्यूमन चाइमेरा कह सकते हो आप उसको। यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइमेरा। क्या है ये चाइमेरिक रिसर्च? चाइमेरा का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए हो। तो बेसिकली दो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, दो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब है दो सेपरेट स्पेशीज, एक दूसरी स्पेशी, एक दूसरी स्पेशी। तो मंकी एक अलग स्पेशी हो गई, ह्यूमन से एक अलग स्पेशी हो गई। इन दोनों को मिला के आपने कोई एक नया इंडिविजुअल पैदा कर दिया तो क्या बन गया? वो एक अलग ही प्रकार का इंडिविजुअल बन गया जो कि क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से पैदा हुआ है। अब इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स उठते हैं, इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं, और बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे सामने। म्यूल की बात कर लीजिए, अक्सर म्यूल नाम का शब्द आप सुनते होंगे, उसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के क्या एग्जाम्पल्स हैं, चाइमेरिक रिसर्च में रिसेंटली क्या हुआ है। बेसिकली जब ये एक मंकी के एम्ब्रियो में एक ह्यूमन के सेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके फ्यूचर पोटेंशियल क्या क्या है और इसके साथ एसोसिएटेड एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। न्यूज़ में क्यों है? तो भाई साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है दुनिया का पहले मंकी एम्ब्रियो। उस मंकी एम्ब्रियो के अंदर ह्यूमन सेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ये देखा गया कि ये मंकी का एम्ब्रियो के साथ ये जो ह्यूमन सेल्स हैं वो किस प्रकार से, आप कह सकते हो, इंटरैक्ट कर रही हैं। तो मैकाओ एक मंकी की स्पेशीज है, उसके अंदर ह्यूमन स्टेम सेल्स को इंट्रोड्यूस किया एक लैब के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है 20 दिन तक इस इंटरैक्शन को यहाँ पे मॉनिटर किया गया। ऑब्वियस सी बात है ये इंटरैक्शन आगे आने वाले समय में एक हेल्दी नई स्पेशी या फिर जानवर में उभर के सामने आ सकता था। इसको बोला जाता है चाइमेरा। चाइमेरा बेसिकली एक फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर था ग्रीक मैथोडोलॉजी में, जो कि थोड़ा लॉयन था, थोड़ा गोट था और थोड़ा स्नेक था। बेसिकली चाइमेरा को यहाँ किस रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है कि अलग अलग स्पेशीज से मिला हुआ एक पर्सन। तो मंकी की स्पेशीज को ह्यूमन स्पेशीज से मिला के बना दिया, तो मंकी चाइमेरा बोल लीजिए या ह्यूमन चाइमेरा बोल दीजिए। और इसके रिस्पेक्ट में अभी ये रिसर्च हुई थी। 20 दिन तक ये जो ह्यूमन सेल का इंटरेक्शन था मंकी के एम्ब्रियो के साथ, इसको मॉनिटर किया गया और बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके, तो यहां पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता तो आप उसको क्या बोल सकते थे? पार्ट ह्यूमन चाइमेरा और पार्ट मंकी चाइमेरा, जिसके अंदर एसेंशियली एनिमल बॉडी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते और ह्यूमन ऑर्गन्स के तो कैरेक्टरिस्टिक होते ही। अब ऐसी थीसिस करी क्यों जा रही है? पहली बात तो आप बोलोगे कि इस प्रकार के आप नए नए जो नाना प्रकार के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ये हम कर क्यों रहे हैं? तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और कुछ ऐसे मेडिकल इंटरवेंशंस इजाद किए जा सकते हैं कि बहुत ही अनसॉल्वेबल ह्यूमन डिजीज को सॉल्व किया जा सकता है। तो कैंसर जैसी परेशानियों को सॉल्व किया जा सकता है। आर्टिफिशियल तरीके से नए नए ह्यूमन ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। आपको पता है कि ऑर्गन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की देश में जान चली जाती है, तो ऑर्गन्स को सिंथेटिकली यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको ह्यूमन चिमेरास बनाने पड़ेंगे, और ह्यूमन चिमेरास बनाने के लिए एक एथिकल कंसर्न है। क्योंकि बात यहाँ पे ये है कि आप एक नया जानवर बना रहे हो, तो जब एक नया जानवर बना रहे हो, भले ही आप उसको क्रॉस स्पेशी की फर्टिलाइजिंग करके क्रॉस ब्रीडिंग करके बना रहे हो, बट एक जान तो निकल रही है ना उससे, और उस जान का इस्तेमाल करके दूसरी जान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक को तो मार रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो अनएथिकल वाला कंसेप्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम और हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री चल रही है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज है, इश्यूज इन न्यूज की सीरीज है। आप इन सब चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12 भी बन रही है, तो अपने हिसाब से आप सीरीज देख सकते हैं जिसका भी आपको जरूरत हो, यूटिलिटी हो और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। यूट्यूब पर लेक्चर की नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, और करंट अफेयर्स के सारे लेक्चर्स जैसे कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाता रहता हूँ। वापस आते हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ चाइमेरिक रिसर्च। रिसर्च और मेडिसिन के फील्ड में चाइमेरिक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक डिजीज
कैसे बनती है, उस डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है और एजिंग कैसे होती है उस डिजीज की। समझिए, जब कैंसर सेल्स बनना शुरू होती हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार से कैंसर सेल्स प्रोपोगेट करती हैं। उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए ह्यूमन रिसर्च में बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है कि उन सेल्स का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, और इस चीज में कहीं ना कहीं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो स्ट्रगल करती है। चाइमेरिक रिसर्च में एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा साइंटिस्ट को, जिसमें एक प्रकार के कैंसर जिस प्रकार के जीन में बनता होगा, उस कैंसरस सेल को जबरदस्ती एक चाइमेरा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो कैंसर उस पर्टिकुलर चाइमेरा में किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। और इससे मेडिकल साइंस में शोध की जाएगी कि हाँ भाई, ये जो कैंसर सेल्स हैं ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, हम इसको इस प्रकार से मार सकते हैं। लेकिन आप समझिए कितना अनएथिकल है। एक कैंसर सेल किस प्रकार से आगे बढ़ती है, किस प्रकार से वो डिजीज ग्रो करती है, इसको जानने के लिए आपने पहले तो क्रॉस ब्रीडिंग करके एक जानवर बनाया और बाद में उस जानवर को मार दिया। तो डिजीज प्रोवर्सन के लिए आपने क्रॉस ब्रीडिंग करके एक जानवर बनाया और फिर उस जानवर को मार दिया। तो ये जो चाइमेरिक मॉडल है, इसमें एथिकल वाला कंसेप्ट आ जाता है, मोरालिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है। यानी आप जबरदस्ती एक जानवर को बना रहे हो फिर इसको मार रहे हो। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन के रिस्पेक्ट में भी ये जो चाइमेरिक स्टडीज हैं वो बहुत काम की हैं। आप एक चाइमेरा को बना के कहीं ना कहीं ऑर्गन्स बना सकते हो, और फिर जिसको भी ऑर्गन की जरूरत होगी चाइमेरा से आप ऑर्गन निकाल दोगे, चाइमेरा मर जाएगा और जिसको ऑर्गन की जरूरत होगी उसको आप दे दोगे। जीन एडिटिंग कर लीजिए, आर्टिफिशियली सेल्स को इंटीग्रेट करने की बात कर लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। तो बेसिकली आपने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन सेल्स को मिलाया, उससे एक नया जानवर बनाया, उस जानवर को अपने हिसाब से आपने शोध किया और जब जरूरत पड़ी उसका ऑर्गन निकाल के इस जानवर को मार दिया। तो बेसिकली यहाँ पे एक आवाज उठ रही है कि एनिमल्स के अगेंस्ट इनजस्टिस यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो चाइमेरा बन रहा है वो भी एक प्रकार का एनिमल ही है। यहाँ पे एक जानवर ही बना रहे हो आप यहाँ पे एक प्रकार का। वो अलग बात है कि उस जानवर में ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और इसके किस प्रकार के मैनिफेस्टेशंस आएंगे इसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने अगर एक मूवी देखी हो प्लेनेट ऑफ द एप्स, उसमें वो जो मंकी है वो पार्ट ह्यूमन फॉर्म में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पता इस प्रकार की कोई स्पेशीज बन जाए जो कल की डेट में पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को कॉलोनाइज कर दे। क्या होगा इस प्रकार की रिसर्च का, इसके बारे में हम कुछ भी बोल नहीं सकते, और अनएथिकल तो देखिए ये है ही। लेकिन ये जरूर बात है कि अगर इस प्रकार की रिसर्च होती है तो इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलेगी इस बात के ऊपर कि कैसे ह्यूमन सेल्स बनती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, दूसरे स्पेशीज की सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और नो डाउट उसके बेसिस पे बहुत सी डिजीजेस के इलाज और ऑर्गन्स को सिंथेटिकली बनाया जा सकता है। तो ये एथिकल जो इसके कंपोनेंट्स उसके बारे में हमने बात की, फायदे क्या हैं, और थोड़े बहुत नुकसान के बारे में भी मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया। अगर बात की जाए तो क्या हमारे सामने क्रॉस ब्रीडिंग का कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, कुछ हाइब्रिड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। तो कुछ ऐसे हाइब्रिड एनिमल्स बन गए हैं, ऑब्वियसली बात है वो अनइंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से बने थे। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में एक रेयर हाइब्रिड एनिमल बना था गीप नाम का। ये एक आयरिश फॉर्म में जन्मा था। गीप क्या था कि ये हाइब्रिड था एक गोट का और एक शीप का। गोट एक अलग स्पेशीज है, शीप एक अलग स्पेशीज है, और इनने आपस में मेट किया और एक कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ जिसको नाम दिया गया गीप। तो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ अनइंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, यहाँ पे जो गीप का जन्म था इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं किया गया था, अनइंटेंशनली यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। ठीक है ना भाई। वैसे तक तो देखा जाए तो जो स्पेशीज होती हैं वो क्रॉस ब्रीड नॉर्मली नहीं करती हैं, और मान लीजिए उन्होंने अनइंटेंशनली क्रॉस ब्रीड कर भी दिया और कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर वो इनफर्टाइल होगा। यहाँ पे एक इंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग का भी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने म्यूल्स का नाम सुना होगा। म्यूल्स क्या होता है, जब एक फीमेल हॉर्स एक मेल डंकी के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोला जाता है म्यूल्स। अब शुरुआत में जब म्यूल पैदा हुए होंगे तो वो अनइंटेंशनल हुआ होगा, लेकिन अब एंशियंट टाइम से इंटेंशनली इन म्यूल्स को पैदा किया जा रहा है, क्योंकि इन म्यूल्स को ऑब्वियसली बात है कुछ काम होते हैं, इनको खच्चरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें हॉर्स और डोंकी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सामान को इधर उधर ले जाने में और बहुत प्रकार की चीजों में म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इंटेंशनली दुनिया में म्यूल्स को पैदा किया जाता है। म्यूल्स की खास बात यह है कि ये इनफर्टाइल होते हैं, मतलब ये अपनी स्पेशीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक लंबी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं ये। इसलिए यहाँ पे अब इंटेंशनली म्यूल्स को पैदा किया जा रहा है फ्रॉम अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। यहाँ पे राइट साइड आपको म्यूल की फोटो दिख रही है, और वो ये जो लेफ्ट साइड पे गीप है ये गोट और शीप का ऑफस्प्रिंग है।
समझ गए? तो ये जो गीप थी ये एक अनइंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, और जो म्यूल है वो इंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको बहुत पोटेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, किसी भी रेलेवेंट क्वेश्चंस में आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग क्या कैसे होती है, इस क्रॉस ब्रीडिंग के क्या क्या काम है, और ह्यूमंस के जीन्स को निकाल के अगर दूसरे जानवरों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है तो इसके आगे आने वाले समय में क्या क्या पोटेंशियल फायदे हैं और क्या क्या पोटेंशियल नुकसान है, डेंजर्स हैं। इसके रिस्पेक्ट में पहले भी कुछ हुआ है। दिसंबर 2020 में चाइना ने एक कोर्ट में डॉक्टर ही जिंगकाओ को 3 साल के लिए प्रिजन भेजा और उनके ऊपर 3 मिलियन यूनान यानी 3 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। ऐसा बोला गया कि डॉक्टर ही जिंगकाओ ने इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस की है। इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस मतलब कि उन्होंने क्रिस्पीआर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज को पैदा किया। तो 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज को यहाँ पे पैदा किया गया। ह्यूमन एम्ब्रियो में मिस्टर जिंगकाओ ने जीन्स को एडिट किया, उनके अंदर कुछ चेंजेस पैदा किए और उसकी वजह से जो 2 बच्चे पैदा हुए उनके अंदर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड क्वालिटीज थी, जिसको बोला गया जीन एडिटिंग। जब चाइना में ये कांड हुआ था ना, इंटरनेशनल प्रेशर आया था चाइना के ऊपर, चाइना को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और हो सकता है कि चाइना ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को खुद प्रमोट किया हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टर ही जिंगकाओ को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो कुल मिला के चाइमेरा स्टडीज के ऊपर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर दुनिया भर में शोध चल रही है। अगर आप बात करो तो ह्यूमंस और एनिमल्स की बात आई तो एथिकल और अनएथिकल की बात करते हैं, लेकिन हम लोग डेली मर्रा के जिंदगी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। बीटी कॉटन ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक कोड को एनिमल्स के साथ मिला के एक नए प्रकार का जानवर पैदा करके उससे रिसर्च करना, उसके ऑर्गन्स को यूज करना, ये प्रकार की चीजें सही हैं या गलत हैं, ये आगे आने वाले समय में मैनकाइंड डिसाइड करेगी। अभी के लिए तो देखने में काफी कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि आप एक नई प्रकार की स्पीशीज को आर्टिफिशियली पैदा कर रहे हो जो कि किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी इसके बारे में अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे इंसानों का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप कह सकते हो कि चाइना जैसी कंट्रीज में शोध बढ़ रही है, नए नए प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, वैसे वैसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नए आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट्स कितने भयंकर होंगे ह्यूमैनिटी के लिए, वो कितने यूजफुल होंगे, ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही पता चल सकता है। कोई भी इन्वेंशन हुआ तो उस इन्वेंशन के अप्रोप्रिएट फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, इस चीज को एसेस करने में कम से कम 4 से 5 साल या 10 साल तक का टाइम तो लग ही जाता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आगे आने वाले समय में इवॉल्व होगी, इसको पता करने में भी अभी से आराम से 10-20 साल लगेंगे। कुछ लोग फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग अपोज में बोलेंगे। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर करिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी मेंस में ये न्यूज आपके काफी काम की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।